अवकलनीय फलन की परिभाषाएं पढ़ी, वैकल्पिक परिभाषा भी पढ़ी। मैंने आपको बताया था जब अपन उदाहरण करेंगे, सवाल करेंगे तो अपन वैकल्पिक परिभाषा का प्रयोग करके ही फलन को अवकलनीय सिद्ध करेंगे। एक सवाल है, अपने को फलन f(x) इस प्रकार से परिभाषित कर रखा है, f(x) = x इंटू e टू द पावर 1/x माइनस e टू द पावर -1/x अपॉन e टू द पावर 1/x प्लस e टू द पावर -1/x। ये कब? जब x इज नॉट इक्वल टू 0 और इसकी वैल्यू 0 यदि x इक्वल टू 0। हमें प्रूव करना है कि तब फलन f बिंदु x इक्वल टू 0 पर संतत होगा परंतु अवकलनीय नहीं है। तो सबसे पहले अपन संततता की बात करें। f0 बराबर क्या दे रखा है? f0 इक्वल टू 0, तो f0 इक्वल टू 0। राइट हैंड लिमिट निकालें, f0 प्लस 0 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 f(x) x टेंस टू 0 प्लस, या इसको भी ऐसे लिखते हैं ना, लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h टेंस टू 0 0 के बराबर नहीं है तो ये वाली काम में आएगी जब f(x) इज नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें f(x) की जगह जहाँ जहाँ x है उसकी जगह 0 प्लस h लिख दें। तो लिमिट h टेंस टू 0 0 प्लस h, x की जगह क्या है? 0 प्लस h है, यहाँ x की जगह 0 प्लस h लिख रहे हैं। तो 0 प्लस h e टू द पावर 1/0 प्लस h माइनस e टू द पावर -1/0 प्लस h अपॉन e टू द पावर 1/0 प्लस h प्लस e टू द पावर -1/0 प्लस h ग्रेटर देन 0। ये तो पता ही है। लिमिट h टेंस टू 0, देखो अगर आप अभी रख देंगे तो e टू द पावर 1/0 इन्फिनिटी, ये e की घात माइनस इन्फिनिटी 0, e की घात 1/0 इन्फिनिटी, e की घात इन्फिनिटी इन्फिनिटी, और ये e की घात माइनस इन्फिनिटी 0। तो क्या रूप आया? इन्फिनिटी बटे हुए इन्फिनिटी अनिर्धारीय रूप इंटू 0 अनिर्धारीय रूप। तो क्या करते हैं अपन, ऊपर नीचे से e टू द पावर 1/h कॉमन निकाल लेते हैं और उसको काट देंगे, क्योंकि ये रहा चूंकि लिमिट e टू द पावर 1/h प्रॉब्लम कर रहा है ना, अनंत बटे हुए अनंत रूप ला रहा है, तो उसको कॉमन निकाल के अपन ने काट दिया। क्योंकि लिमिट h टेंस टू 0 है, h इक्वल टू 0 नहीं है, तो उसको अपन काट सकते हैं। तो यहाँ क्या हो गया? h ऐसे कैसे इंटू ये कॉमन ले लिया, यहाँ हो गया 1 माइनस e टू द पावर -1/2h, ये सॉरी 1, ये e टू द पावर 1/h कॉमन ले लिया, ऊपर नीचे से काट दिया। यहाँ आया 1 माइनस e टू द पावर -2/h अपॉन 1 प्लस e टू द पावर -2/1 प्लस -2/h। h की जगह जैसे 0 लिखा, ये तो हो गया 0। 1 माइनस e टू द पावर -2/0 यानी e की घात इन्फिनिटी, e की घात माइनस इन्फिनिटी, e की घात माइनस इन्फिनिटी बराबर 1/e की घात इन्फिनिटी 1/इन्फिनिटी बराबर क्या? 0। तो ये वैल्यू क्या हो गई? 0। तो ये 0 ये 0, तो क्या वैल्यू आई? केवल h आई, h की जगह अपन ने क्या लिखा? 0। तो ये वैल्यू क्या आई? 0। तो राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड डेरिवेटिव का मान, राइट हैंड लिमिट का मान क्या आया? 0। इसी तरह से जब अपन लेफ्ट हैंड लिमिट का मान निकालेंगे तो f0 माइनस 0 इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f(x), या इसको ऐसा लिख सकते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h। ऊपर जो f(x) डिफाइन कर रखा है उसमें जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 माइनस h लिख रहा हूँ। लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h इंटू e टू द पावर 1/0 माइनस h माइनस e टू द पावर -1/0 माइनस h अपॉन e टू द पावर 0 माइनस h प्लस e टू द पावर -1/0 माइनस h, या ऐसा आ गया लिमिट h टेंस टू 0 ये माइनस h इंटू e टू द पावर -1/h माइनस e टू द पावर ये माइनस माइनस प्लस 1/h e टू द पावर -1/h प्लस माइनस माइनस प्लस e टू द पावर 1/h। अगर अपन h की जगह अभी 0 लिखते हैं तो यहाँ देख लो e टू द पावर 1/0 इन्फिनिटी, e की घात इन्फिनिटी इन्फिनिटी, e की घात इन्फिनिटी इन्फिनिटी, ये
इन्फिनिटी बटे हुए इन्फिनिटी रूप आ रहा है। इसको हटाने के लिए अपन ने e टू द पावर 1/h ऊपर नीचे से कॉमन निकाला, उसको काट दिया, तो ये आया लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h e टू द पावर माइनस 2/h e टू द पावर माइनस e टू द पावर माइनस 2/h माइनस 1 अपॉन e टू द पावर माइनस 2/h प्लस 1। जैसे ही लिखेंगे h की जगह 0, e की घात माइनस 2/0, e की घात माइनस इन्फिनिटी 0, e की घात माइनस इन्फिनिटी 0, ये माइनस 1 आया, ये प्लस 1 हो गया, h की जगह 0 लिखा तो क्या वैल्यू 0 वैल्यू। तो राइट लेफ्ट हैंड लिमिट क्या वैल्यू आई 0, यानी f0 का मान 0, f0 प्लस 0 का मान 0, f0 प्लस 0 माइनस 0 का मान 0, तीनों वैल्यू बराबर हैं। इसका मतलब दिया गया फलन Therefore f0 प्लस 0 इक्वल टू f0 माइनस 0, अतः फलन f बिंदु x इक्वल टू 0 पर संतत है। अब कह रहा है कि x इक्वल टू 0 पर वो अवकलनीय नहीं है, तो x इक्वल टू 0 पे अपन डिफरेंशिएबिलिटी देखते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं। f डैश 0 प्लस 0 इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0, यहाँ x इक्वल टू c की जगह 0 है, तो एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच, तो c की जगह 0 है, तो क्या आ गया लिमिट h टेंस टू 0 एफ 0 प्लस एच माइनस एफ 0 अपॉन एच, h नेगेटिव नहीं है, टेंस टू 0 है, ग्रेटर देन 0 है, तो लिमिट h टेंस टू 0, उसमें जो फलन की परिभाषा कर दे रखी थी, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर अपन इसमें 0 प्लस h लिखेंगे, यहाँ 0 रखेंगे, तो लिमिट h टेंस टू 0 प्लस h इंटू ई टू द पावर 1 अपॉन 0 प्लस एच माइनस ई टू द पावर माइनस 1 0 प्लस एच अपॉन ई टू द पावर 1 अपॉन 0 प्लस एच प्लस ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन 0 प्लस एच अपॉन एच। ये एच से एच कैंसिल हो गया, ये आ गया ई टू द पावर 1 अपॉन एच माइनस ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन एच अपॉन ई टू द पावर 1 अपॉन एच प्लस ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन एच। ये अनंत बटे हुए अनंत रूप करता है, तो h इक्वल टू 0 लिखें तो इसको कॉमन निकाल के काट देते हैं, तो 1 माइनस ई टू द पावर माइनस 2 अपॉन एच अपॉन 1 प्लस ई टू द पावर माइनस 2 अपॉन एच। जैसे ही h की जगह 0 लिखेंगे, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0, ई टू द पावर माइनस इन्फिनिटी 0, तो क्या आया 1 अपॉन 1 इक्वल टू 1। तो राइट हैंड डेरिवेटिव का मान क्या आया भाई, यहाँ से अपन ने देखा, तो f डैश 0 प्लस 0 इक्वल टू क्या आया 1 आया। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालते हैं, बायां उकलज निकालते हैं परिभाषा से। यहाँ x इक्वल टू सी इक्वल टू 0 दे रखा है ना, तो f डैश सी माइनस 0 मतलब 0 माइनस 0, तो लिमिट h टेंस टू 0, जहाँ जहाँ जीरो माइनस एच, तो इसको एक स्टेप और लिख देते हैं इसकी जगह ना, लिमिट h टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच माइनस एफ 0 अपॉन माइनस एच। यही वैल्यू है फलन की, अवकलनीय फलन की डेफिनेशन से, इक्वल टू लिमिट h टेंस टू 0 एफ 0 माइनस एच माइनस एफ 0 अपॉन माइनस एच। अब इसमें जहाँ जहाँ फलन में x है वहाँ क्या रख रहे हैं 0 माइनस एच, तो क्या वैल्यू आई लिमिट h टेंस टू 0 माइनस एच इंटू ई टू द पावर 1 अपॉन 0 माइनस एच माइनस ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन 0 माइनस एच अपॉन ई टू द पावर 1 अपॉन 0 माइनस एच प्लस ई टू द पावर माइनस 1 0 माइनस एच अपॉन माइनस एच। तो लिमिट h टेंस टू 0, ये माइनस एच से ये माइनस एच कट गया, आप बचा क्या ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन एच माइनस ई टू द पावर, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ई टू द पावर 1 अपॉन एच अपॉन ई टू द पावर माइनस 1 अपॉन एच प्लस ई टू द पावर, ये माइनस माइनस प्लस ई टू द पावर 1 अपॉन एच। जैसे ही अपन 0 लिखे तो ये इसको अनंत कर रहा है, ये अनंत कर रहा है, कॉमन निकाल के इसको हटा देते हैं, ई टू द पावर 1/h ऊपर से कॉमन, ई टू द पावर 1 अपॉन एच नीचे से कॉमन, तो लिमिट h टेंस टू 0 ई टू द पावर माइनस 2 अपॉन एच माइनस 1
अपॉन ई टू द पावर -2 अपॉन एच प्लस 1। तो जैसे ही h की जगह 0 लिखा, ई टू द पावर -इन्फिनिटी 0 माइनस 1 अपॉन ई टू द पावर -इन्फिनिटी 0 प्लस 1, तो वैल्यू क्या आई -1। अब ऊपर से देखो, जब अपन ने f डैश 0 प्लस 0 निकाला तो वो आया था +1, वो आया था +1, और जब f डैश 0 माइनस 0 निकाला वो आया -1। तो देयरफॉर राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। जब ये दोनों बराबर नहीं है, इसका मतलब दिया गया फलन x इक्वल टू 0 पर अवकलनीय नहीं है। अब आपको करना इतना है कि जो आपकी बुक में इस अवकलनीयता के ऊपर बेस्ड सवाल हैं वो आपको, और उदाहरण हैं वो आपको सारे करने हैं। जो नहीं होता है वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं या अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं कि ये सवाल मुझसे नहीं हुआ, हमसे नहीं हुआ है, मैं उसको फिर बताऊंगा। तो अब आगे अपन एग्जाम्पल जितने भी हैं इसके ऊपर बेस्ड अवकलनीय फलन के ऊपर वो आपको करने हैं। अब इससे आगे जो इसके ऊपर बेस्ड थ्योरम्स हैं वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा।